हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका हमारे चैनल पर, जहां पर आपको शॉर्ट में बहुत इंफॉर्मेटिव जानकारियां मिलती हैं। तो हमारे साथ बने रहिए वीडियो के अंत तक और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। पानीपत का तृतीय युद्ध, द थर्ड बैटल ऑफ पानीपत। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे चैनल पर, जहां हम आपको भारतीय इतिहास के महत्वपूर्ण पलों से रूबरू कराते हैं। आज हम बात करेंगे 18वीं सदी के एक निर्णायक और रक्तरंजित युद्ध की, जिसने भारतीय उपमहाद्वीप का इतिहास बदल दिया। जी हां, हम बात कर रहे हैं पानीपत के तृतीय युद्ध की। तो बने रहिए हमारे साथ और जानते हैं इस युद्ध की पूरी कहानी। 18वीं सदी के मध्य तक भारत में मुगल साम्राज्य का पतन शुरू हो चुका था। इस समय मराठा साम्राज्य तेजी से उभर रहा था और उन्होंने अपने प्रभाव क्षेत्र को उत्तर भारत तक विस्तारित कर लिया था। दूसरी ओर अहमद शाह अब्दाली, जो अफगानिस्तान का शासक था, उसने भारत पर कई बार आक्रमण किया और उसकी निगाहें भारतीय उपमहाद्वीप पर टिक गई थीं। अहमद शाह अब्दाली, जिन्हें अहमद शाह दुर्रानी भी कहा जाता है, अफगानिस्तान का संस्थापक था। उसने 1747 में अफगान साम्राज्य की स्थापना की और जल्दी ही अपनी सेनाओं के साथ भारत की ओर कूच कर दिया। अब्दाली की महत्वाकांक्षा थी कि वह भारतीय उपमहाद्वीप पर अपना वर्चस्व स्थापित करे। मराठा साम्राज्य उस समय पेशवा बालाजी बाजीराव के नेतृत्व में था। मराठा सेना के प्रमुख सेना नायक सदाशिवराव भाऊ थे, जिन्होंने पानीपत के युद्ध में मराठा सेना का नेतृत्व किया। मराठाओं की योजना थी कि वे मुगल साम्राज्य के शेष भागों पर कब्जा करके उत्तरी भारत में अपनी पकड़ मजबूत करें। 1760 में मराठा सेना ने दिल्ली पर कब्जा कर लिया, लेकिन उन्हें जल्द ही समझ आ गया कि अब्दाली की सेना से निपटना आसान नहीं होगा। अब्दाली की सेना ने पंजाब और दिल्ली पर दोबारा नियंत्रण पाने के लिए अपनी सेनाओं को तैयार किया और वे पानीपत की ओर बढ़े। मराठाओं ने भी अपनी सेना को इकट्ठा किया और युद्ध की तैयारियां शुरू की। पानीपत की ओर बढ़ते हुए मराठाओं ने अपनी सेना को संगठित किया और विभिन्न राजपूत, जाट और सिख राज्यों से समर्थन मांगा। हालांकि उन्हें उतना समर्थन नहीं मिला जितनी उम्मीद थी। दूसरी ओर अब्दाली ने अपने सहयोगियों को साथ लेकर एक विशाल सेना तैयार की। अब इसके बाद वो दिन आ गया जिसका सबको इंतजार था। 14 जनवरी 1761 की सुबह युद्ध का आगाज हुआ। मराठा सेना की संख्या लगभग 45,000 थी, जिसमें लगभग 15,000 घुड़सवार और 30,000 पैदल सैनिक शामिल थे। इसके अलावा मराठाओं के पास 200 तोपें भी थीं। वहीं अब्दाली की सेना 60,000 से भी अधिक थी, जिसमें अफगान, रोहिला और शाही सैनिक शामिल थे। युद्ध की शुरुआत में मराठाओं ने अपने तोपखाने का कुशलता से उपयोग किया और अब्दाली की सेना को भारी नुकसान पहुंचाया। मराठा घुड़सवारों ने कई बार अब्दाली की अग्रिम पंक्तियों पर हमला किया और उन्हें पीछे धकेल दिया, लेकिन अब्दाली की सेना ने भी जोरदार प्रतिकार किया और मराठाओं की तोपों पर कब्जा करने की कोशिश की। युद्ध के दौरान कुछ महत्वपूर्ण मोड़ आए जिन्होंने युद्ध का परिणाम बदल दिया। सबसे महत्वपूर्ण था मराठा आपूर्ति लाइनों का कट जाना। अब्दाली की सेना ने मराठाओं की रसद और आपूर्ति को रोक दिया, जिससे मराठा सेना को भारी कठिनाइयों का सामना करना पड़ा। इसके अलावा अब्दाली की सेना ने कई रणनीतिक चालें चलकर मराठाओं को भ्रमित कर दिया। युद्ध के अंतिम चरण में मराठा सेना और अब्दाली की सेना के बीच भारी संघर्ष हुआ। मराठा सेनापति सदाशिवराव भाऊ ने अपनी पूरी ताकत झोंक दी, लेकिन अब्दाली की संख्या और उसकी सेना की रणनीतिक कुशलता के आगे मराठा सेना कमजोर पड़ने लगी। युद्ध के दौरान मराठा सेना के कई प्रमुख नेता मारे गए। अंततः अब्दाली की सेना ने निर्णायक विजय प्राप्त की। मराठा सेना के कई प्रमुख नेता मारे गए
और बचे हुए सैनिकों को बंदी बना लिया गया। इस युद्ध में लगभग 1 लाख लोग मारे गए, जिससे यह युद्ध भारतीय इतिहास का सबसे रक्तरंजित युद्धों में से एक बन गया। पानीपत का तृतीय युद्ध मराठा साम्राज्य के लिए विनाशकारी सिद्ध हुआ। इस युद्ध ने मराठा साम्राज्य की शक्ति को काफी कमजोर कर दिया और उनके विस्तार को रोक दिया। मराठाओं को अपने लोगों को फिर से संगठित करने और अपनी शक्ति को पुनः स्थापित करने में कई वर्षों का समय लग गया। दूसरी ओर यह युद्ध भारतीय उपमहाद्वीप में ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी के विस्तार के लिए रास्ता साफ कर गया। मराठा शक्ति के कमजोर होने से ब्रिटिशों को अपने उपनिवेश को विस्तार करने का अवसर मिला, जिससे आने वाले दशकों में ब्रिटिश राज्य की स्थापना की नींव पड़ी। पानीपत का तृतीय युद्ध हमें कई महत्वपूर्ण सबक सिखाता है। यह युद्ध दिखाता है कि राजनीतिक महत्वाकांक्षा और सामरिक गलतियों का परिणाम कितना विनाशकारी हो सकता है। इसके अलावा यह युद्ध भारतीय उपमहाद्वीप में विभिन्न शक्तियों के बीच संतुलन और संघर्ष की कहानी भी बयां करता है। दोस्तों, पानीपत का तृतीय युद्ध भारतीय इतिहास का एक ऐसा अध्याय है जिसे कभी भुलाया नहीं जा सकता। यह युद्ध न केवल मराठा और अफगान सेनाओं के बीच का संघर्ष था, बल्कि यह भारत के भविष्य को भी प्रभावित करने वाला एक महत्वपूर्ण मोड़ था। अगर आपको यह वीडियो पसंद आया हो तो कृपया लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें। और हाँ, हमें कमेंट में बताना न भूलें कि आप और कौन से ऐतिहासिक विषयों पर वीडियो देखना चाहते हैं। हमें कमेंट में जरूर बताएं।